What's up? Good morning, you all. Welcome back to a new day, new vlog. आज है मंडे और पिछले 3 दिनों से मैं अपने काम पे नहीं गया हूँ, जॉब पे नहीं गया हूँ बिकॉज मेरे को एंग्जाइटी हो रही थी आज के दिन को लेकर के, क्योंकि आज है मेरा इंटरव्यू। और कैसा होता है ना कि आप अगर कहीं से पहले डिस्क्वालीफाई अगर हो गए होते हो तो आपको दूसरा चांस मिलता है, तो आप बहुत ज़्यादा सोचते हो। तो वैसा कुछ हुआ मेरे साथ। मैं बहुत ज़्यादा सोचने लगा वो चीज़ को, इंटरव्यू को लेकर के कि कैसे क्रैक करूँगा, क्या बोलूँगा, क्या सवाल होंगे, कैसे सवाल पूछेंगे। और आज है वो दिन। सो एंग्जाइटी की वजह से मेरे को बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड फील हो रहा था। उस वजह से मैंने कुछ 2 या 3 दिन मैंने छुट्टी कर दिया मेरे पिछले वाले ऑफिस में, जहाँ पे मैं अभी काम कर रहा हूँ। करंट अभी जहाँ पे मैं काम कर रहा हूँ वहाँ पे। और उसके अलावा अल्सर ने मेरा हालत ख़राब कर दिया। दो दिन से खाना पीना बंद, ना कुछ पी रहा हूँ, ना कुछ खा पा रहा हूँ, ना कुछ पी रहा हूँ। बट आज है वो दिन, देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। रिजेक्ट होता हूँ, क्वालिफाई होता हूँ या डिसक्वालीफाई होता हूँ, या फिर वापस वो लोग मेरे को एक्सेप्ट करते हैं या रिजेक्ट करते हैं। दो में से कुछ एक ही होगा। पर जो भी होगा अपन दोनों के लिए होप सो रेडी रहेंगे। रिजेक्ट भी किए तो भी रेडी रहेंगे, एक्सेप्ट भी किए तब तो रेडी है ही। क्योंकि मुझे जॉब स्विच करना ही है, मैंने सोच के ही रखा है, ताकि मुझे मेरा करियर बनाना है अच्छे जगह, तो स्विच करना बनता है। ये प्रोसेस उतना कुछ खास नहीं है जिस प्रोसेस में अभी मैं काम कर रहा हूँ। इस वजह से मैं सोच रहा हूँ कि मैं एक अच्छे प्रोसेस में एंटर करूँ। भले से फ्रेशर, एज अ फ्रेशर चलेगा, एज अ फ्रेशर चलेगा, कोई परवाह नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता मुझे। बस मुझे एक अच्छे रेप्यूटेड कंपनी में जॉब में, बस और कुछ नहीं। चलते हैं, फ़िलहाल मम्मी ने मुझे भेजी है कुछ सामान लाने के लिए। सामान वगैरह लाते हैं, फिर देखेंगे जब इंटरव्यू का टाइम होगा तब, और कैसा आज इंटरव्यू जाता है कैसा नहीं, क्वालिफाई करता हो या डिसक्वालीफाई, एक्सेप्ट करते हैं वो लोग या रिजेक्ट, वो तो थोड़ी देर के बाद ही पता चलेगा। अभी मैं मेरा पूरा हो गया सब, इंटरव्यू वगैरह जो 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 सब चल रहा था सब हो गया मेरा। एंड फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, बात करते हैं पहले इंटरव्यू को लेकर के। इंटरव्यू कैसा गया, क्या गया, क्या हुआ। बेसिकली मेरा इंटरव्यू बहुत अच्छा गया, बेस्ट गया। सो जो मैं शिफ्ट में काम कर रहा हूँ वो है यूएस शिफ्ट में काम कर रहा हूँ मैं। और जो यूके शिफ्ट होता है वो मुझे जमता नहीं, क्योंकि पहली बात शुरुआत में मेरा था दिन में सोने का, दिन में जागने का, रात में सोने का। मैंने पूरा उसको उल्टा किया और उसको बनाया रात में जागने का, दिन में सोने का। और अब अगर मुझे कोई फोर्स करे या फिर अब अगर मुझे कोई कहे कि भाई आप लाइक पहली बात तो यूके प्रोसेस में शिफ्ट होना बोले तो बहुत बर्डन वाली बात है, क्योंकि वो ना ही दिन मिलता है ना ही रात। 12:30 के दोपहर से 12:30 बजे से शिफ्ट शुरू होता है और रात के 2:30 बजे तक चलता है। जमता ही नहीं, ना दिन मिलता है ना रात। इस वजह से मैंने मैं यूके शिफ्ट के लिए मना ही करता हूँ हमेशा। तो अभी सीन क्या हुआ कि मेरा पहला कंसल्टेंसी राउंड हुआ, कंसल्टेंसी राउंड में मैं सेलेक्ट हो गया। दूसरा राउंड हुआ एचआर राउंड में भी मैं सेलेक्ट हो गया। कंपनी कौन सी थी तो मैं स्वीडन सिंपल डायरेक्ट बता देता हूँ नाम, टेक महिंद्रा में मैंने इंटरव्यू दिया। सो पहली बार जो मैंने इंटरव्यू दिया था वहाँ पे VNA करके एक राउंड रहता है, जो सेकेंड राउंड रहता है उसमें मेरा मेरी कुछ गलतियों की वजह से रिजेक्ट हो गया था। इंग्लिश नहीं बट सम बिहेवियर, वीडियो कॉल पे मैंने कुछ चलते चलते मैंने वीडियो कॉल अटेंड किया था, जो कि एक्सेप्टेबल नहीं रहता है। और इस बार मैंने प्रिपेयर होके गया था कि नहीं भाई, इस बार पूरा अच्छे से बैठ के एक जगह पे शांति से आराम से कूल डाउन होके दिमाग को शांत करके इंटरव्यू देंगे। एचआर राउंड हुआ। एचआर राउंड होने के बाद मुझे एचआर ने बोला कि आपको अपडेट आएगा। उसने ये नहीं बोला कि आपको दूसरे राउंड के लिए आपको कॉल आएगा करके, उसने बोला कि आपको अपडेट आएगा। तो मेरी फट गई, मैं बोला कि भाई कहीं मैं रिजेक्ट तो नहीं हो गया। तो जो कंसल्टेंसी वाली थी उसने बोली कि वैसा नहीं है, कभी कभार वैसा लोग बोल के छोड़ देते हैं, हमको अपडेट आएगा, वो अपडेट हम आपको बताएंगे। ठीक है।
तो कंसल्टेंसी वाले से अपडेट आया मुझे कि आप HR राउंड में सिलेक्ट हो गए हो, आपको सेकेंड राउंड के लिए भी वेट करना है। बोला ठीक है चलेगा, कोई बात नहीं। अब जब वेट करने का वक्त आया, टाइम आया सेकेंड राउंड का, तब उसने बोली कि एंड मोमेंट पे आप मुझे बोल रही है कि आप एक काम करो, आप प्रोसेस चेंज करो, US मत करो, UK करो। मैं बोला नॉट पॉसिबल, मैं वो चीज़ नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे को शाम के टाइम पे घर में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मेरे लिए। तो उसने बोली अरे यार क्या है, वही लाइक इंग्लिश ही तो है सब। मैं बोला नहीं वो बात नहीं है, कम्युनिकेशन ये वो मैं सब हैंडल कर लूँगा, बट जो घर का मेरा जो पर्सनल इशू है वो मैं हैंडल नहीं कर सकता। एट द टाइम मेरे को घर पे होना है, मतलब होना है, ज़रूरत है और ज़रूरी भी मेरा घर पे होना शाम के टाइम पे, और शाम के टाइम पे मैं ऑफिस में नहीं होगा, पॉसिबल ही नहीं है। तो उसने मेरे को बहुत ऑप्शन दी ये वो, मैं बोला नहीं हो सकता है। तो उसने बोला ठीक है चलो एक काम करते हैं कि अगर आज आप लाइक UK में नहीं कह रहे हो ना, तो फिर मैं कल आपका US शिफ्ट में ही टेकएम में ही मैं ट्राई करती हूँ। मैं बोला ठीक है चलेगा, कोई बात नहीं, मैं रेडी हूँ। मैं उस चीज़ के लिए वेट करने के लिए, एक दिन छोड़ो मैं 2 दिन वेट करने के लिए रेडी हूँ, पर मुझे US ही चाहिए, UK नहीं चाहिए। तो उसने फिर मुझे दूसरे कंपनी का ऑप्शन भी दी, कॉन्सेंट्रिक्स, उसका भी नाम बताता हूँ कॉन्सेंट्रिक्स। बट मैंने फिर बोला कॉन्सेंट्रिक्स ठीक है कर लेंगे, बट कॉन्सेंट्रिक्स भी चलो देखेंगे, कल का कल देखेंगे। अभी हाल फिलहाल का लाइक मैं सोच रहा हूँ कि मेरी किस्मत कैसी है। पहली बार जब मैं प्रिपेयर नहीं हुआ था तब मेरा सब अच्छा चल रहा था, तब मेरा इंटरव्यू वगैरह सब हो रहा था और मैं रिजेक्ट हो गया और वापस चले गया। दूसरी बार जब मैं प्रिपेयर होके अच्छे से सब तैयारी करके जब मैं पहुँचा हूँ, अब जब ऐसा है कि भाई अब मैं रिजेक्ट नहीं हो सकता, तो वो लोग कह रहे हैं कि आप प्रोसेस लाइक स्विच करो, UK करो, US मत करो, क्योंकि UK में लाइक US में वो लोग ज़्यादा डिमांड नहीं है जितना ज़्यादा डिमांड अभी UK का है। UK में वो लोग कि उन लोग की हायरिंग कंप्लीट नहीं हुई है, लाइक क्या बोलते हैं उसको, उन लोग का बैच फिल नहीं हुआ है, तो वो लोग UK के लिए हायर ज़्यादा कर रहे हैं, UK को ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं एज़ कम्पेयर टू US। मैं बोला नहीं। मम्मी बोल रही थी कि अगर नहीं हुआ तो भी कोई बात नहीं, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, किस्मत में जब भी कुछ भी अगर ऐसा कुछ होता है तो लाइक ऊपर वाला अपने लिए कुछ बेटर लिखा होता है। मैं बोला कब बेटर, वो बेटर कब आएगा? वो बेटर का इंतज़ार करते करते कहीं मैं मर ना जाऊँ कि हाँ ये है आपका बेटर, मर जाओ, ख़त्म। खैर जो भी है जैसा भी है, ऐसा था इंटरव्यू और दिन। हाल फिलहाल करते हैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड। मिलते हैं कल एक नए दिन के साथ, एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए पीस आउट।